हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ऊपर होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्कल्स। तो आज हम लोग गोले के बारे में पढ़ेंगे, क्या कि आखिर गोला होता क्या है, व्हाट इज सर्कल। तो बहुत ही बेसिक सा इजी सा चैप्टर है। यह एक आर्म्स चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद ही सोचो सर्कल सर्कल क्या ही हो सकता है। 2-3 थ्योरम वोरम है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। एक बहुत अच्छे से रिवीजन वन शॉट है, तो अच्छे से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हम लोग के पास। तो यार सबसे पहले हम लोग तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमारे पास है। तो कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अगर सर्कल है कोई, उसमें बिना टच किए कोई लाइन पास हो रही है, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? किसी को पार करना है। जैसे मान लो ये है, तो ये एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका क्या है, ये देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर कोई लाइन है, पहले तो कॉर्ड एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम लोग, पता ही होगा कि अगर कोई 2 लाइन ऐसे बन रही है, अगर सेंटर के अलावा अगर किसी 2 पॉइंट से पास होने लिए अगर लाइन है, तो वो क्या होती है? कॉर्ड कहते हैं। उसी तरह अगर वो लाइन एक्सटेंड हो जाए, ये मतलब बाहर से कोई लाइन हो और इंटरसेक्ट करके कुछ इस तरह का डायग्राम बने, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। और फिर हम लोग का थर्ड टाइप क्या है? टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है? बेसिकली जब कोई सर्कल से लाइन गुजरे और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जी बिल्कुल, हम लोग उसे कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो उसे टेंजेंट कहेंगे। ये ऐसे एक ही पॉइंट पे टच करेगा किसी, चाहे वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ टच करके निकलेगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग टेंजेंट। ठीक है, इसको कैसे भी तुम सोच सकते हो कि जैसे मान लो हम लोग कोई चीज़ रख दी है, ठीक, कोई सर्कुलर चीज़ रख दी है, अब उसके बगल में अगर तुम कोई स्ट्रेट चीज़ रखोगे तो वो सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, तो उस तरह हम लोग सोच सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग टेंजेंट टू अ सर्कल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो पहली बात तो होता क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यहाँ इंटरसेक्ट एक प्रकार से गलत शब्द हो जाता है, यहाँ पे टचेज होगा। इंटरसेक्ट भी गलत नहीं है, बट क्या होता है? टचेज। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना, यहाँ क्रॉस नहीं करता है। तो टचेज का सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट को टच करके अगर कोई लाइन जाती है तो उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। मतलब अगर कोई सर्कल है तो उसके एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। खुद ही सोचो, अगर ये सर्कल है, इसके अलावा और क्या लाइन, अगर तुम कोई लाइन टिल्ट कर दी है, अब वो इस लाइन, इस पॉइंट से तो पास ही नहीं हो रहा, वो तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर मान लो तुम कुछ ऐसा बना दिए कि हाँ लो, इस पॉइंट से पास होने लगा, या थोड़ा सा और एक्यूरेट, सपोज ये पास होने लगा, बोल रहे हो कि इस लाइन से पास हो रहा है, लेकिन ये फिर टच कहाँ कर रहा है? ये तो तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ भी टच कर रहा है, ये तो सीकेंट हो गया, ये सीकेंट हो गया। तो इसलिए और भी तुम कुछ भी बनाओगे, ऐसे बना दिए या कुछ भी बनाओगे, तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी दूसरी जगह पे, जो कि सीकेंट बन जाएगी, तो वो टेंजेंट नहीं होगी। तो टेंजेंट हमेशा किसी पॉइंट पे सिर्फ एक ही होगा। होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि याद करने वाली चीज़ें हैं और समझने वाली भी चीज़ है। अगर तुम कभी एक्सपेरिमेंट करना, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेके उसके साइड में अगर रखोगे तो सिर्फ एक ही तुम्हें लाइन दिखेगी और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अब थ्योरम नंबर हम लोग 10.1 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम पढ़ेंगे कि अगर एक टेंजेंट बढ़ा है तो वहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर तुम रेडियस से जोड़ोगे तो ये एक परपेंडिकुलर होगा। इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है, देखो हम लोग को सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके करना है। क्या करना है? हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, लेट वी टेक अ पॉइंट ऑन एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब एक्स वाई पे हमने मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा सर्कल के एक्सटर्नल होगा। खुद ही सोचो, ये पॉइंट है, यहाँ से तुम कोई भी पॉइंट लोगे अगर इस लाइन में, तो इस पॉइंट को छोड़ के, ये तो ऑन द लाइन, ऑन द सर्कल हो जाएगा। इस पॉइंट को छोड़कर किसी भी तुम जगह पे लोगे तो वो एक्सटर्नल होगा, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ। तो ये जो क्यू पॉइंट है हमारा, वो क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल टू द सर्कल, तो सर्कल के बाहर है ये। अब क्या देखना है? अब हमने ये ले लिया मान लो। इसी तरह अगर हम कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेंगे और अगर हम ये बनाएंगे, सिवाय इसके बाकी सारी जो लाइनें हैं वो बड़ी होंगी कि नहीं? अगर तुम इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट बनाओ ऐसे, तो इसमें से तुम बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? अगर तुमसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी इसमें बताओ?
अगर मैं इसको A B C D E कर दूँ तो तुम बताओ सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगी? ये वाली तो नहीं होगी, कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ये होगी ना ये होगी ना ये होगी, ये तो सब बड़ी है। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी? ये वाली लाइन होगी। जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो OP पॉइंट जो है वो सबसे OP लाइन है, यानी सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट लाइन। इससे अलावा तुम कहीं भी देखो, अगर तुम ये लाइन देखो तो ये भी इस लाइन से बड़ी ही होगी, इस लाइन से ये बड़ी ही होगी, ठीक है। तो ये OP लाइन जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। और हमें ये चीज़ पता है कि पॉइंट फ्रॉम अ शॉर्टेस्ट, मतलब पॉइंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। बस यही तुम्हें डेफिनेशन लिख दिया ना, बस यही बात है। पहले तुम्हें बताना है कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये तो तुम प्रूव कर दिया ऐसे कि, और यही प्रूविंग का तरीका है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वो नहीं है, अप्रोच नहीं है। तो ये तुमने प्रूव कर दिया कि ये शॉर्टेस्ट लाइन है OP। उसके बाद तुम्हें ये सेंटेंस लिखना है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। मतलब अगर इस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का होगा तो वो क्या होगा हमारा? बिल्कुल वो हम लोग का परपेंडिकुलर होगा। हेंस प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये हमारी रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब होप तुम लोग को ये बात भी क्लियर होगी। नहीं क्लियर एक बार फिर से देख लो वीडियो, कुछ खास नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर हम लोग ने पहले क्या किया, OP लाइन को शॉर्टेस्ट प्रूफ किया। शॉर्टेस्ट कैसे प्रूफ किया? हम लोग ने कई सारी और लाइन बना ली और देखा कि वो लाइन क्या है, वो OP से छोटी बड़ी है। सारी की सारी लाइन OP से बड़ी ही होंगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है। तुम खुद बताओ ये लाइन बड़ी होगी कि ये लाइन बड़ी होगी? सिंपल सी बात है, ये लाइन बड़ी होगी। तो हमने पहले प्रूव किया ये शॉर्टेस्ट लाइन है। अब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। तो अगर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन क्या है? ये कुछ नहीं है, ये हमारा रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो हो तुम्हें थ्योरम 10.1 समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट से कितने सर्कल, मतलब कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हमारे सर्कल में हम लोग सिर्फ 3 टाइप के पॉइंट ले सकते हैं। या तो हम लोग इंटरनल लेंगे, या तो ऑन द लाइन ले सकते हैं, और या तो पॉइंट बाहर ले सकते हैं। ये 3 ही जगह है किसी सर्कल पे। या तो हम सर्कल पे ले लें, या तो सर्कल के अंदर पॉइंट ले लें, या तो सर्कल के बाहर ले लें। तो अगर सर्कल के अंदर लेंगे तो वहाँ से टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ से टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं। खुद सोचो ना, ये टेंजेंट दिख रही तुम्हें, ये तो सब सीकेंड्स हैं। तो देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो इसमें तो कोई वही नहीं होता है। फिर देखेंगे अगर एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट का तो हम लोग पढ़े ही है कि अगर ऑन द लाइन है तो ऑन लाइन लोगे तो हमें एक टेंजेंट मिलेगी। तो देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। तो अगर किसी सर्कल से लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ होगी। इस चीज़ को हम लोग पहले बता चुके हैं। तीसरा क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ऐसे देखो, एक ये गई और एक ये गई। इसके अलावा तुम कुछ भी ड्रॉ करोगे, या तो इसके बाहर जाएगी लाइन और या तो इसके अंदर जाएगी लाइन। अंदर गई तो इंटरसेक्ट कर दी तो सीकेंट हो गई, और बाहर गई तो बाहर वाले तो कभी छुएगी ही नहीं सर्कल को, तो टेंजेंट होगी नहीं। इसलिए हमें पे सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं, ये और एक ये, जो कि हमें बताता है यहाँ पे 2 सर्कल है, मतलब 2 टेंजेंट है एक सर्कल पे। तो होप तुमको ये तीनों केस समझ में आ गया कि अगर इंटरनल में कोई टेंजेंट नहीं होता है, ऑन द लाइन में एक टेंजेंट होता है, और आउटसाइड द सर्कल में 2 टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। तो अब इसमें देखो क्या है, अब एक और हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे 10.2। तो इसमें क्या है, द लेंथ एंड द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ पॉइंट आर टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ बेसिकली हमें प्रूव करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो वो टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। यानी इन दोनों लाइन को हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो लिख लेते हैं क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है क्यू पी या पी क्यू इज इक्वल्स टू आर पी। तो ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता है। जैसे हमें पता है कि ये क्या है, राइट एंगल है। अभी हम लोग ने थ्योरम 10.1 पढ़ा कि रेडियस जो है ये रेडियस है, ये मिड पॉइंट है, ये रेडियस है। तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, एक चीज़ हमें ये पता है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड
ट्रायंगल ORP। ये अगर दो ट्रायंगल लें हम और इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं? देखो सबसे पहली बात तो एंगल जो Q है, एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर है, ठीक है, राइट एंगल है, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। क्यों है ये यहाँ पे मेंशन कर देना, हमने पता है थ्योरम 10.1 से, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या होता है, अगर हम ये देखें हाई ये लाइन OP, तो OP इज इक्वल्स टू OP, यानी ये क्या है, कॉमन लाइन है, ये भी ठीक है, हाइपोटेनस हो गया। और फिर ये साइड ये और ये, यानी OQ और OR ये भी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होगी। तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड मिल गई, तो ये बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, जो भी आगे लिख लेना, ट्रायंगल OPQ जो है वो ट्रायंगल ORP के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ट्रायंगल ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपल सी बात है, बाय CP से हम लोग को क्या मिल गया, QP जो है वो RP के बराबर हो गया। प्रूव हो गया कि नहीं? बात खत्म। छोटी सी बात है कि हम लोग ने ट्रायंगल ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाया, राइट RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाई, उससे दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो हर करस्पॉन्डिंग एंगल और हर करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उसके बराबर होगा, तो इससे PQ और PR जो है बराबर होगा। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब थ्योरम पढ़ लिए, तो अब आगे देखते हैं। वैसे ये सवाल है, prove that in two concentric circle the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at point of contact। मतलब अगर एक सर्कल है जिसका पॉइंट जो कॉन्सेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर ये O ही है, तो अगर ये दोनों का सेंटर O ही है तो प्रूव करो कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू BP। अब इसको तुम कई तरीक़ों से कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार कॉन्ग्रुएंट वाला फिर से लगाते हैं। अगर हम इसको देखें, इन दोनों लाइनों को जोड़ दें अगर हम, और फिर देखें इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। तो इसमें अगर तुम देखो तो ये क्या है, देखो ये हमें पता है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो इस सर्कल के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों राइट एंगल होंगे। तो एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB होगा कि नहीं होगा? थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 10.1। यहाँ ऐसे थ्योरम 10.1 मत लिखना, वहाँ पूरा डिफाइन कर देना क्या लिखना है। फिर हमको हाइपोटेनस ढूंढनी है, तो OA और OB क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। अगर तुम बड़ा वाला सर्कल देखो तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट कोई भी लाइन होगी स्ट्रेट, वो रेडियस होगी, तो OB और OA क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो वो सेम ही होनी है। फिर अब हम लोग को साइड देखनी है, तो साइड क्या है, OP और OP, ये क्या है, कॉमन है हमारा। तो फिर से हमने क्या कर दिया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल OAP जो कि हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके, OBP के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से बाय CPCT AP इज इक्वल्स टू क्या होगा, AP इज इक्वल्स टू BP। अब AP BP अगर इक्वल है तो सिंपल सी बात है, OP क्या कर रहा है, AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। सिंपल सा ये तुम लिख सकते हो कि हेंस OP बाइसेक्ट लाइन AB। एकदम क्लियर है, बच्चों वाला सवाल था, तो बच्चों वाला है। अब इससे आसान क्या आ सकता है, ऐसे ही बोर्ड्स में आता है। अब ये भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, तो इसको करो, ठीक है। बढ़िया सा सवाल था, इजी सा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऐसे एक और छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा सवाल है, मुन्ना हमारा। PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8। PQ है, इसकी लेंथ क्या रखी, 8 सेंटीमीटर। इस पूरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 दे रखा है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरवल, मतलब ये P है, टेंजेंट यहाँ पे, Q है, टेंजेंट यहाँ पे, T पॉइंट से। तो पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ TP। अब देखो कितना आसान सवाल पूछ लिया तुम लोग से, इतना आसान तुमसे पूछना मतलब नहीं बनता था। अब देखो इसमें क्या करना है। अब अगर तुम्हें इसमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है हमें, तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक हम लोग लगाएंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलर ट्रायंगल से लगाएंगे, और एक हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्या तरीका है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूँ, क्या, ट्रायंगल
ORP एंड ट्राइंगल OPT। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। तो पहले तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 आएगी। हमें पता है कि ये पूरा 8 है और ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड जो है किसी भी उस पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो सिंपल सा पाइथागोरस से ये 3 आ जाएगा। तो OR की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो OR 3 आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ORP और OPT, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका राइट एंगल यहाँ है, इसका राइट एंगल यहाँ है। ठीक है, अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें, इतना ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ लेकिन ध्यान से देखो तुम लोग, उधर मोबाइल छोड़ के कहीं और ना देखो या लैपटॉप जो भी है। तो अगर मैं देखूँ एंगल OPR प्लस एंगल RPT, तो ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। और अगर तुम ये देखो क्या कि जो ये एंगल यानी एंगल OPR प्लस एंगल ROP, ये दोनों भी 90 होगी। क्योंकि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो एंगल OPR और एंगल ROP ये दोनों भी 90 होंगे। तो यानी ये चीज़ इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको बीच से ये हटा दूँ तो ये दोनों बराबर हैं। अब OPR आपस में कैंसिल हो गया, तो एंगल RPT इज इक्वल्स टू एंगल ROP। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल सी बात है, हमने दो ट्रायंगल लिए ORP और OPT, उसमें मैंने ये देखा कि ये इन दोनों का सम एंगल OPR और RPT इन दोनों का सम भी 90 है, और OPR और ROP इन दोनों का भी सम कितना है, 90 है। तो दोनों एंगल 90 है, दोनों का सम दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। अब OPR कट गया तो एंगल RPT और ROP ये दोनों भी सेम हो गए। अब अगर ये दोनों सेम हो गए, यानी मैं देखूं अगर अब मैं देखूं तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि एंगल RPT यानी ये एंगल, ROP यानी ये एंगल, ये भी सेम है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। तो दो एंगल सेम होते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल ORP, देखो ORP यानी ORP, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OPT से। ठीक है, OPT से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे एकदम आराम से। हाँ, तो ORP यानी ORP और ये ट्रायंगल ये गलत हो गया, यहाँ होगा ORP यानी ORP और PRT। ठीक है, PRT, ये बात समझिए। देखो PRT और PRT इक्वल है, PRT और ORP इक्वल 90 डिग्री। अब हम लोगों ने ट्राइंगल ये वाला क्यों लिया था, हमने ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों बराबर हैं। फिर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑन ट्राइंगल कौन सा इक्वल हुआ, ORP यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला PRT, ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, इक्वल हुए। अगर ये दोनों सिमिलर हुए तो अब अगर हम लोग सिमिलरिटी, हमें पता है क्या होता है, अगर दोनों का रेशियो सेम होगा किसी भी दो करस्पॉन्डिंग लाइन का, तो हम लोग सिमिलरिटी अगर लगाएं तो यहाँ क्या होगा, TP होगा, TP, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये TP है हाइपोटेनस है, तो इसका भी हाइपोटेनस लेंगे तो ये OP के साथ हो जाएगा। और फिर इसका अगर हम लोग बेस लें, ठीक है, हाँ सॉरी, हम लोग इसका लेंगे बेस यानी PR, तो इसका भी ले लेंगे क्या, OR, इसका भी बेस ले लेंगे। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि एंगल कैसे, जैसे ये ट्राइंगल हम लोग ने ऐसे सिमिलरिटी देखा है, लेकिन इस ट्राइंगल को हम लोग ऐसे रख के देखें, मतलब ये कुछ ये और ये है, बट हम लोग ने डायरेक्ट सिमिलरिटी नहीं लगाया है। हम लोग ने कैसे लगाया है, इसको ऐसे रख के और इसको ऐसे रख के। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ऐसे हो गए, यानी R यहाँ है, TP यहाँ पे P है, यहाँ R है, यहाँ O है, तो कुछ इस टाइप का हो गया है। थोड़ा सा तुम्हें क्रिएटिविटी और अपना पुराना वाला दिमाग, यानी जैसे सिमिलरिटीज़ तुमने प्रूफ की होंगी तो उसको लगाना है। तो TP हमें निकालना है जो हमें नहीं पता है। OP क्या देखा है, 5 दे रखा है। PR हमें 4 दे रखा है। OR हमें 3 दे रखा है, यानी TP की वैल्यू आ गई 20/3। क्या आ गया हमारा, 20/3।
20/3 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर टीपी का। होप तुम्हें ये समझ में आया। थोड़ा सा टिपिकल था कि सिमिलरिटी कर लगाना है, फिर उसके बाद हमें सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस से मैं हिंट दूंगा, सॉल्व तुम्हें करना है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ में आ गया ना कि पहले हम लोग ने ओ पी आर, पहले तो ये एंगल इक्वल किए, कौन सा, पी आर, आर पी टी और आर ओ पी, इसको एंगल इक्वल किया। फिर ओ पी आर, ओ आर पी और पी आर टी में हम लोग ने क्या लगाया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा के सिमिलर कर दिया एंगल एंगल से। फिर प्रॉपर्टी लगा के दोनों के साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो वो हम लोग लगा के टी पी की वैल्यू निकाली। एक तो ये तरीका है और एक और तरीका भी है। अब अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल लें, ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे दूसरे मेथड से, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे। अगर हम दो ट्रायंगल लें, एक ट्रायंगल लेते हैं ओ पी टी एंड ट्रायंगल पी आर टी, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बाहर वाला ट्रायंगल। तो अगर हम दोनों में पाइथागोरस लगाएं तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में हम देखें, ये हो जाएगा पी टी, अगर हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं और इसको आर टी को y मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये 3 था, इस पॉइंट को, इस चीज़ को आर टी को x माने, y माने, तो ये y हो जाएगा। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल ओ पी टी में हम लोग लगाते हैं, ओ पी टी बड़े वाले में लगाएं तो क्या मिलेगा हमें, 3 + y का होल स्क्वायर, सॉरी 3 + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 5²। अब अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी ये छोटके वाले में ये हो जाएगा x² = 4² + y²। अब ये दो तुम्हें इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तुम्हें सॉल्व करना आता है, चाहे दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आ जाएगा, और जो मर्जी हो वो करो तुम। लेकिन इसको तुम्हें दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को तुमको सॉल्व करना आता है, तो इसको सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वही तुम्हारा एक्स की वैल्यू ही तुम्हारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया, दो तरीके से बताया है। अब आगे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन की कैसे शुरुआत करें। तो देखो हमें ओ पता है, अगर मैं इसको इससे जोड़ देता हूँ तो ये पता चल गया ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इतनी बात तो क्लियर होगी क्या क्या 90 डिग्री होगा। अब हम अगर देखें ट्राइंगल ओ पी वाई एंड ट्राइंगल ओ सी वाई, इन दोनों में अगर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाएं तो देखो हमें पता है ओ वाई क्या है। देखो पहले तो राइट एंगल ढूंढेंगे, तो राइट एंगल तुम्हें पता है ओ पी वाई इज इक्वल्स, ये ए है, ये तो ओ पी ए, और यहाँ भी ए ही लिख दो, ये ए होंगे सब। ओ पी ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ओ सी ए के। राइट एंगल क्यों होगा, रेडियस हमें पता है, थ्योरम 10.1 जो पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़ा राइट एंगल, फिर हाइपोटेनस, तो ओ ए और ओ ए कॉमन है। और फिर क्या पढ़े हम लोग, हमें पता है ओ पी और ओ सी क्या है, रेडियस है, तो इसलिए रेडियाई है, तो इसलिए इक्वल होगा। तो आर एच एस कंडीशन से क्या निकला, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हम लोग ने क्या निकाला, ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। ये क्लियर है। अब अगर इन दोनों को देखो तो इससे हमने क्या निकाला कि एंगल पी ओ ए और एंगल सी ओ ए ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो इन दोनों को अगर हम x मान लें, मान लिया। अब सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर ये एंगल y है, जैसे हमने इसमें कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लगाई, इसमें भी लगाओगे तो सेम कंडीशन मिलेगी, क्योंकि इसमें राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइपोटेनस कॉमन है, तो इसमें भी हमें ये y मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर तुम पी क्यू लाइन देखो, अगर पी क्यू लाइन हम देखें तो पी क्यू लाइन पर अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, लीनियर पेयर वाला, लीनियर पेयर लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, x + y + y, इन सब का सम कितना होगा, 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है तो इनको जोड़ो क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 180। 2 कॉमन ले लो, मेरे 2 कॉमन ले लो तो x + y कितना आ जाएगा, 180 आ गया। अब ये कट के 90 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x + y की वैल्यू क्या मिली, 90 डिग्री। तो हमें इससे क्या मिला, x + y क्या एंगल है, x + y = क्या एंगल है, AOB, और ये कितना है, 90 डिग्री। बस हैंस प्रूफ। बस तुम्हें क्या करना है, पहले इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लगानी है, फिर इन दोनों में लगानी है, और फिर हमें x ये मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग लीनियर पेयर लगा देंगे, लीनियर पेयर लगाने के बाद हमें x + y की वैल्यू 90 मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन नहीं भी लगाना तब भी हमें पता है। इसमें एक चीज़ और बतानी कि हमेशा जो किसी भी सर्कल से, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई सर्कल है
और फिर ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर इसको तुम रेडियस से इसको मिलाओगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो सिंपल से ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये दोनों भी सेम ही होंगे। तो चाहे तुम कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, बात दोनों सही है। कांग्रेस लगाओगे थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह हम लोग ने ये प्रूव कर लिया। आसान सा सवाल था ये भी, कहने को कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। तो यार ऐसे ही तुम्हें सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ करके सिर्फ दो थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर वाला और फिर एक लाइन जो इक्वल होती, टेंजेंट जो है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये दो पॉइंट तुम्हें बताने हैं और फिर क्या करना है तुम्हें, इन्जॉय करो यार, कुछ भी नहीं था, एकदम बेसिक सा फंडामेंटल वो था चैप्टर। इसमें सवाल थोड़ा बहुत कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, उसमें तुम्हें प्रीवियस यूजेज आ सकते हैं, जैसे एरिया निकालना हो सकता है या फिर जैसे अभी तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो गई, तो ये सब प्रीवियस नॉलेज तुम्हें काम आ सकती है। तो इसलिए ये बहुत बेसिक सा आसान सा चैप्टर था, तो इसको मस्त आराम से कर लो एक बार सॉल्व, तो एनसीईआरटी से हो जाएगा। बहुत ही कुछ ही सवाल होंगे, 10 15 20 25 जो भी होंगे। फिर उसको तुम और बुक्स आर डी शर्मा या कहीं और से भी करो, और उसके बाद नहीं होगा फिर मैं अभी आगे और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।